नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स डीएनए में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक्स की जो इंट्राडे में तो छलांग लगा ही चुका है 8 साढ़े 8% 9% तक की। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतरीन उसका सीजन आने वाला है और प्रेजेंटली अभी वो 52 वीक हाई पे भी चल रहा है, जिसका नाम है स्कॉट कुबोटा लिमिटेड। स्कॉट पहले स्कॉट के नाम से जाना जाता था, अभी चेंज हो गया है स्कॉट कुबोटा लिमिटेड। तो इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में दोस्तों। तो आज इस स्टॉक्स का हम डीएनए करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और भी मार्केट पे आउटलुक हम देखेंगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या चल रहा है मार्केट में। तो दोस्तों, देखते हैं आज के स्टॉक्स डीएनए स्कॉट कुबोटा लिमिटेड। दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक्स डीएनए स्कॉट कुबोटा लिमिटेड का। तो 8% मूव इंट्राडे में दिया है, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और भी इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो हम इसका डीएनए कर ही रहे हैं, तो आगे देखते हैं मार्केट का आउटलुक, आज का मार्केट कैसा रहा और इस स्टॉक्स की क्या चाल रही। दोस्तों, स्कॉट कुबोटा लिमिटेड 2000 या 2100 के रेंज में ऐसा चल रहा है अभी, जो आज है 155 रुपये से लगभग 200 रुपये तक की मूव लगा चुका था। एक्चुअली 1930 से 2122 तक लगभग 200 रुपये की मूव है अप्रोक्सीमेट आज के दिन में था इसमें। बट 155 रुपये पे आके गेन होल्ड करके बंद हुआ है आज। और इसका दोस्तों ऐसा है कि अभी बारिश का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो अगस्त में इसके आंकड़े बहुत शानदार आए थे बिक्री के, जिसके दम पे ये बढ़ रहा था। और अभी मीन्स कंस्ट्रक्शन के कामों में इनके गाड़ियों का जेसीबी का काफ़ी यूज होता है। तो अभी जैसे ही बारिश ख़त्म हुई तो बिल्डिंगें, फ्लैट, रोड, सड़कें सब कुछ बनना शुरू हो जाएंगी और उसमें जेसीबी, ट्रैक्टर्स और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो यूज होंगे, तो इनकी डिमांड अभी बढ़ने वाली है। तो आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का क्या हाल चल रहा। निफ्टी 50 91.40 का गेन करके हरे निशान में बंद हुआ है, जो लगातार 2 दिन से लास्ट थर्सडे एंड फ्राइडे खतरनाक गिरावट हुई। उसके दम पे आज किसी को एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि ग्रीन क्लोजिंग देगा, बट चूँकि कल फेड की मीटिंग है, उसके चलते ये थोड़ा मार्केट में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है और होगा क्या, ना तो एफ को ना DIAS को। तो हमारे भी वही हाल है, क्योंकि हम भी तो बड़े इन्वेस्टर हैं नहीं, हमें भी नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्ट होगा क्या। बट कुछ चीज़ों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, निफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो मार्केट हमारी गिर रही है, उसमें मेन समस्या ये है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा महंगाई की दर आई है 8.3%, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब उसके डर से महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए फेड की मीटिंग हो रही है, जिसमें ये चांसेज है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। और ब्याज दरें बढ़ने के चांसेज ऐसा है कि कुछ लोगों का अनुमान है कि 0.5% ब्याज दरें बढ़ेगी, कुछ लोगों का अनुमान है कि 1% बढ़ेगी। हमारा अनुमान है 0.5% बढ़ेगी, क्योंकि 1%, हालांकि जितनी महंगाई बढ़ी है वो लग रहा है कि 1% से कम नहीं बढ़ेगा, 1% बढ़ाएगा ही। और यदि इनकेस आप नोट करके रखना कहीं भी, इनकेस 1% ब्याज दर बढ़ी, फेड द्वारा 1% ब्याज दर बढ़ाया गया, तो मार्केट में फिर से फॉल आएंगे। यदि 0.5% बढ़ेगा, जो मार्केट अभी उसको धीरे धीरे हजम कर रहा है, पचा रहा है कि हाँ 0.5% के आसपास बढ़ेगा तो ठीक है, चलेगा, अभी महंगाई है, इतना तो ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमारे मार्केट में तो महंगाई 7.2 आया था, 7.1 ऐसा कुछ, जो हम 7 से नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअली 100 बेसिस पॉइंट बढ़ के आया था। तो अब उसमें आप देखेंगे ऐसा कि सॉरी 100 बेसिस पॉइंट नहीं, 0.10 बेसिस पॉइंट हमारा बढ़ के आया था, 7.1 कुछ ऐसा था। तो हमारे यहाँ सबसे महंगाई दर अभी कंट्रोल में है। इवन आप कंपेयर करें किसी भी यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज, हर जगह महंगाई हमसे ज़्यादा है। तो हम तो अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पड़ोसी खराब हैं। अब उनके घर में आग लगी हो तो ऐसा नहीं कि आप सोते रहेंगे, आपके घर में भी फर्क पड़ेगा, वो वाली समस्या है। हर जगह वही हाल है, यहाँ भी पड़ोसियों वाली बात है। अब अमेरिका, यूरोप सारे गिर रहे हैं डर से, इस डर से कि 1% ब्याज दर बढ़ जाएगा तो फिर इक्विटी मार्केट का क्या हाल होगा, फिर लोग बॉन्ड डील और ये सब में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मार्केट पे आउटलुक यही है कि अभी ग्रीन नोट में जा रहा है। और लास्ट जो 3 फेड की मीटिंग हुई थी 3 बार से, उस टाइम मार्केट हायर नोट पे था। मीन्स मार्केट फेड की पॉलिसी से पहले एकदम तगड़ी बुल रन में था। काफ़ी हद तक सारे मार्केट लगभग बुल रन में, और मार्केट लाइफ हाई या 2 मंथ 3 मंथ्स हाई पर थे। अभी एक चीज़ बढ़िया है
फेड की पॉलिसी से पहले कि मार्केट लोअर है। अभी सारे मार्केट लगभग गिरे हुए हैं। अमेरिका लगभग 9 से 10% गिर चुका है लास्ट 3-4 दिनों में। हम 7-8% आ चुके हैं नीचे, 18,100 से 17,600, इवन 17,000, आज तो 17,429 भी डेट रेंज टच किए थे हम। 17,429 से 17,622, 200 पॉइंट लगभग रिकवर करके हम आए हैं और फाइनली 91 पॉइंट की ग्रीन क्लोजिंग है। तो हम देखते हैं आगे इसके बारे में और कुछ हम डेटा एनालिसिस करेंगे। आइए बात करते हैं आज के इंडियन इंडाइसेस की। तो निफ्टी की हमने बात कर लिया। सेंसेक्स की सेम हालचाल जो निफ्टी की है वही है, सेम लगभग 0.51 0.52 हरे निशान में ही है, बट आधा % की। निफ्टी बैंक आज एक्सपेक्टेशन था इसमें कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, बट बढ़ा नहीं क्योंकि हायर नोट पे नहीं था ये, बल्कि लोअर नोट पे था। जो भी हो, मार्केट जो है वो है सामने। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा बेटर रहा, जबकि पिछले 3-4 दिनों से गिरावट रही थी इसमें। बीएसई स्मॉल कैप थोड़ा सा गिर के आया है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 857 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए हैं, 1168 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए हैं। FIIDA एक्टिविटी की बात करें तो आज काफ़ी दिनों बाद, मीन्स 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद FIS ने 300 करोड़ की खरीदारी करी है। DII अभी भी बेच रहे हैं, अभी भी ये कन्फ्यूजन में कि करें क्या। आगे बात करते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की। तो अंबुजा सीमेंट्स 57% से ज़्यादा का गेन है। इंडिया सीमेंट सेक्टर, क्योंकि मीन्स अभी हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, तो सीमेंट सेक्टर में हमने सीमेंट पे श्री सीमेंट का वीडियो भी बनाया था, उसमें बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी जोरों से चलने वाला है, तो सीमेंट स्टॉक तो भागेंगे। अभी अंबुजा सीमेंट भी 52 वीक हाई पे है एक्चुअली। इंडिया सीमेंट्स 9%, आज हम जिसका DNA कर रहे हैं स्कॉट कुबोटा 8%, मैक्स फाइनेंशियल 3%, M&M 3%। टॉप लूजर की बात करें कैनफिन होम्स 7%, GNFC 5%, डेल्टा कॉप 5%, लगभग 4.5%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 4%, नालको लगभग 3.5%। ओनली बायर सेलर्स की बात करें तो हरकुलस होस्ट 20% अपर सर्किट, मैक्लाउड 20%, इंडोनेशनल 18%, मनाक्सिया एल्युमिनियम 16%, 16.5%, नुवाको विस्टा 11.5%। ओनली सेलर की बात करें जहाँ पे बिकवाली रही है ज़्यादा, आरवी इनकॉन, संगीता चेमी, सॉरी मैं पढ़ा नहीं अच्छे से, भारत गियर्स 8%, आइलैंड्स एफएस 8%, बालमर लॉरी 7.5%। 52 वीक हाई की बात करें तो अंबुजा सीमेंट्स, इंडिया सीमेंट्स, स्कॉट कुबोटा, फोर्टिज हेल्थ केयर, वेलस्पून कॉरपोरेशन, ये सारे 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। 52 लोग बात करें तो SIS, बिरला सॉफ्ट IT कंपनी, मेट्रोपोलिस, पिरामल इंटरप्राइजेज, मास्टेक IT कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट फिर भी ये लो पे चल रही है 52 वीक। बात करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की। तो निफ्टी 50 के चार्ट में देखिए यहाँ से सपोर्ट आया है 17,430 के आसपास से सपोर्ट आया है, और हमारा तो अंदाज़ा था कि 540 के नीचे 530 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था। यहाँ से लास्ट टाइम गिरा था तो यहाँ से वापस गया था, बट थोड़ा सा और नीचे आया है 100 पॉइंट। मार्केट का कह नहीं सकते, अंदाजा ही लगा सकते हैं बस। तो वहाँ से 200 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ है, तो एक अच्छा संकेत है कि नीचे से जहाँ से बॉटम बनाया आज के डे का, बॉटम मीन्स लड़के बॉटम नहीं, आज के डे में जहाँ बॉटम बनाया वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, तो एक ऐसा है कि रिकवरी 300-400 पॉइंट की और आ सकती है। तो फेड की पॉलिसी पर डिपेंड है कि फेड की पॉलिसी में क्या आता है निकल के। हम तो अंदाजा लगा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 18,100 ऊपर से हम नीचे आए थे 17,400, मतलब 600 पॉइंट हम घट के नीचे आए। 600 पॉइंट के बाद यदि हम हाफ भी रिकवर करें तो 400 पॉइंट 300 पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं क्या रिकवरी होता है। स्कॉट कुबोटा चार्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका चार्ट स्टार्टिंग में तो 2022 स्टार्टिंग में फ्लैट था, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती थी, बस बीच में थोड़ी गिरावट आई और ये लगभग 1900 के लेवल से 1300 के लेवल 600 रुपये तक आया। लेकिन वहाँ से 600 रुपये के लेवल से वापस फिर 2000 के लेवल के आसपास है, जो एक आप देखेंगे तो शार्प यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो इस पैटर्न में यदि यहाँ से ये ब्रेकआउट का पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे ये ब्रेकआउट का पॉइंट है, ये ब्रेकआउट देता है तो ये आराम से 8 से 10% और जाएगा, मतलब 2200 के आसपास का रेंज अभी इसका है, दिख रहा है। और नहीं तो यहाँ से फिर से गिरावट थोड़ी बहुत आती है, तो वापस हम 1900 रेंज को देखेंगे कि ये होल्ड करता है या इससे भी नीचे जाता है। यहाँ होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट है इसका। तो ये तो चार्ट एनालिसिस है। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम निफ्टी का पुट कॉल रेशियो की बात करेंगे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो
1.2 है, जो ओवरबोट तो नहीं है लेकिन ओवरसोल्ड भी नहीं है। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा हायर नोट पे है, 1.2 1.4 पे ओवरबोट हो जाता है, तो बीच का मामला है ये। बैंक निफ्टी थोड़ा लाइटर नोट पे है, मोर देन निफ्टी, तो 1.06 इसका पुट कॉल रेशियो है। वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम में थोड़ा बढ़ कर आया है कॉल का। लोग अभी पीसीआर में कॉल क्या है, लोग ज़्यादा, अभी लोगों को भी ये अंदाजा है कि मार्केट गिरेगा, इसीलिए थोड़ा कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है। इवन बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर थोड़ा ज़्यादा, वॉल्यूम उनका ज़्यादा आया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पीसीआर के दम पे हम कल मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में है अभी। ओवरबोट होता तो प्रेडिक्शन करते कि नीचे आएगा, या लाइटर नोट पे होता 0.78 ऐसा कुछ होता तो एक रैली आती, बट अभी बीच का मामला है। देखते हैं क्या कल रिएक्शन होता है। यदि आज अमेरिका सही रहा, जो कि दिख रहा है कि फ्लैट है अमेरिका, ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो आज अमेरिका सही रहा तो मार्केट का कल हमारा बेटर रहेगा। और आज अभी जब मैं मार्केट देख रहा हूँ तो नीचे से नास्डेक काफ़ी, मतलब नास्डेक की बात करें तो 300 पॉइंट के आसपास नीचे से रिकवर हुआ है। 300 नहीं, सॉरी 200 पॉइंट का रिकवरी दिया है नीचे से। एंड सेम डाउ की बात करें तो डाउ 500 पॉइंट चढ़ के आया है नीचे से। तो देखते हैं क्या होता है कल का हमारा मार्केट। ग्लोबल कल के लिए पॉजिटिव रहेगा, बाकी हमारा तो ट्रेंड पॉजिटिव है ही, अभी तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है हमारा 6% मार्केट गिरने के बाद भी। स्कॉट कुबेटा लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो प्राइस हमने डिस्कस कर लिया, मार्केट कैप की बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे हमारे जो दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो हम सबको अलविदा कह के चले गए हैं, उनकी कंपनी में ये होल्डिंग 350 करोड़ से 450 करोड़ का है इस कंपनी में इनकी होल्डिंग। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग इस कंपनी में है तो इसकी अहमियत क्या होगी। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला साहब ऐसे तो लगाते नहीं पैसा जब तक वो बुलिश ना हो उस पर, तो इसलिए मैंने इनका यहाँ पे होल्डिंग दिखाया है आपको। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 26,000 करोड़ इंटरप्राइज वैल्यू है। अभी तक तो आपने मैक्सिमम देखा था कि इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ज़्यादा होती थी, ये कम कैसे है ये हम जानेंगे, कम क्यों है। नंबर ऑफ शेयर 13 करोड़ शेयर है मार्केट में। पी 37 की पी पे है, जो थोड़ा हायर नोट पे है, ओवर वैल्यूड की हम कह सकते हैं, ओवर वैल्यूड है, बट चूँकि स्टॉक्स काफ़ी जानदार है तो ये चलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा ओवर है, इतना नहीं होना चाहिए, 1-2 रहेगा, चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.36% है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक वैल्यू 600 रुपये है, मतलब 2000 का शेयर, कुछ भी होगा इसमें गिरावट या डूब जाएगी कुछ भी तो 600 रुपये आपको मिलेंगे एक शेयर पे। कैश है 1300 करोड़। अभी इंटरप्राइज वैल्यू का क्या मीनिंग हुआ कि जितना मार्केट कैप कंपनी का है, यदि आज के डेट में आप इसको खरीदेंगे तो आपको 27,518.85 करोड़ रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन इतना पे करने के बाद आपको उसमें इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1300 करोड़, तो आपको टोटल पैसे लगभग इतने ही देने पड़ेंगे। चलिए, इंटरप्राइज वैल्यू का ये मीनिंग होता है। और यदि सपोज डेट होता है इस पर, तो डेट आपका ऐड हो जाता है, तो ये फिर इसका प्राइस डिफरेंस हो जाता है। अभी एक बेहतरीन चीज़ क्या है इस कंपनी में कि इसका डेट 0 है, डेट फ्री कंपनी है। कुछ दिन पहले कुछ 6 करोड़ के आसपास 6% डेट इन्होंने रिड्यूस किया है ये क्वार्टर में, तो इसलिए अभी 0 दिखा रहा है, पहले था इन पे डेट। अभी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73% प्रमोटर होल्डिंग है इनका, जो काफ़ी बेहतरीन है। 73% प्रमोटरों को इन पर भरोसा है कि मेरा कंपनी बहुत बढ़िया करेगा, और एक्चुअली है भी। आप देख सकते हैं 1300 का स्टॉक 700 रुपये एक्स्ट्रा अभी भाग चुका है, लगभग 50% की रैली दे चुका है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 55 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है। ईपीएस, जिसकी वजह से ईपीएस कम है, इसकी वजह से पी ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20 रुपये, सॉरी कुछ भी, सेल्स ग्रोथ 20% से ज़्यादा का है। आरओई 19% है, आरओसी 26% है। एक्चुअली आरओसी काउंटेड ऑन डेट ऑल्सो, बट डेट तो है नहीं, पीछे था, उसका डेटा कुछ आ रहा होगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 80% है, क्या लाजवाब प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस हमने थोड़ा सा कर लिया, हमने डीप चार्ट नहीं करा, हमने कैंडल एनालिसिस नहीं करें क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, सारा चीज़ एनालिसिस एक साथ नहीं कर सकते। तो पहले फंडामेंटल करेंगे, बाद के वीडियो में हम इसका फिर से रिव्यू करेंगे, उसमें कैंडल और बाकी इंडिकेटर्स वगैरह का हम एनालिसिस करेंगे। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं तो प्रमोटर का 72%, पब्लिक देखिए 16.5% से ज़्यादा का हिस्सेदारी रखी है पब्लिक, हमारे जैसे लोग। DII 6%, FII 4%, 4.25%। और सबसे बढ़िया बात है, प्लेज नहीं है वेदांता की तरह,
वेदांता लिमिटेड में कितने प्लेस है? 99.99%। इसमें प्लेज नहीं है। कुछ इसका न्यूज़ है। एक्सकॉट कुबोटा इज वन ऑफ इंडिया लीडिंग इंजीनियरिंग conglomerates with over 6 decades of experience. It has helped accelerate India's socio-economic development through its the presence across the high growth sector of agri machinery. एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी मशीनरी बनाते हैं, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े ट्रैक्टर, पावर टेलर, ऐसे ऐसे क्या आते हैं, इंजन, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होने वाले। कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल भी, लाइक जेसीबी ढोने के लिए, कुछ रेलवे का भी इक्विपमेंट बनाते हैं। तो स्कोप काफ़ी बढ़िया है। स्कॉट कुबोटा का एक हेडिंग पढ़ते हैं। स्कॉट कुबोटा एग्री मशीनरी सेल्स राइज इन 7.3% इन अगस्त। 7.25% से ज़्यादा का रेज आया है अगस्त में इनका सेलिंग में। तो ये रहा आज का इनका डिटेल्स। कल के लिए हम बात करते हैं कि कल का मार्केट आउटलुक क्या रहेगा। की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल ऑन द निफ्टी एज पर द पाइवोट चार्ट्स। की सपोर्ट लेवल फॉर द निफ्टी इज 17,479। एक्चुअली ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ही मान लो आप इसको। अभी यदि इसके नीचे गया तो फिर से फॉल आएगा, क्योंकि 429 के आसपास से रिकवरी दिया है 200 पॉइंट का। अभी 17,479 ये स्टॉप लॉस आप लगा लो यदि इसमें लॉन्ग करके बने हो तो। फॉलोड बाय 335। आपको और भी डीप लगाना है तो ये भी लगा सकते हो, 17,335, 340, 350 ऐसा। इफ द इंडेक्स मूव अप द की रेजिस्टेंस लेवल टू वॉच आउट फॉर द 17,700, 17,800। तो 17,800 तक का आगे हम रैली देख रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि डिपेंड अपॉन द ग्लोबल फैक्टर ऑल्सो। ग्लोबल फैक्टर इज प्रेजेंटली पॉजिटिव, बट लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग और वर्किंग डेज वॉज नॉट अप टू फेवर। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक हैज क्लाइम्ड 128 पॉइंट्स, 40,904 के आसपास था। बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पर। द इंपॉर्टेंट पाइवोट लेवल विच विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट फॉर द इंडेक्स इज प्लेस्ड एट 40,548। अभी 41,500 मतलब 41,800 के आसपास हाई बना के बैंक निफ्टी घुमा। एक्चुअली मैं पहले की वीडियो में बैंक निफ्टी का विश्लेषण नहीं करता था, ओनली निफ्टी पे देखता था, लेकिन अभी प्लान बनाया कि नहीं, बैंक निफ्टी दोनों का करेंगे। तो डीएनए होगा पीसीए के स्टॉक्स का, और बाकी हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का देखेंगे। जो भी जिनको लगता है कि बैंक निफ्टी पे भी कुछ व्यू बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम ट्राई करेंगे उस पर भी कुछ कहने की 2 शब्द। फॉलोड बाई 40,192। ये स्टॉप लॉस आपको यही मेंटेन करना है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मोर देन निफ्टी, तो आपको उस पर थोड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा स्ट्रिक्ट। अपसाइड की रेजिस्टेंस लेवल इज प्लेस्ड एट 41,222 एंड 41,540 लेवल्स। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये किसी साइट का रिसर्च है, ये मेरा नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ ला के उधर से। नैटको फार्मा, द फार्मा कंपनी इज अलाउड टू। नैटको फार्मा आज काफ़ी मीन्स आज इसने 7 या 8% का गेन दिखाया है नैटको फार्मा। इस पर हमने वीडियो बनाया था, बट वीडियो के बाद से काफ़ी गिर गया, तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये भी ऊपर जाएगा। बट नैटको फार्मा आज काफ़ी हद तक रिकवर करा है, तो लगभग 4% के आसपास की रैली दिखाया है। तो स्टार्ट शायद रिकवरी है नहीं है, देखते हैं एक दिन इस पर रिव्यू वीडियो हम लेंगे कि क्या इसका करना है। तो फार्मा कंपनी इज अलाउड टू लॉन्च क्लोरेंट नीली फ्लोर, क्या है ये, CTPR शॉर्ट फॉर, यही ठीक है पढ़ने में, CTPR एंड इट्स फॉर्मुलेशन थ्रू इट्स नॉन infringing process. It's received an order from the High Court of Delhi to launch the same. CTPR is technically formulated into the broad spectrum insecticides used across wide range of crops. अच्छा, फसलों के लिए ये दवाई कुछ लॉन्च कर रहे हैं for pest management. NATCO estimates the current market size of the CTPR contain the products of 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ से ज़्यादा का, उनके लिए तो पॉजिटिव न्यूज है। देखते हैं इस पर क्या रिएक्ट करता है स्टॉक्स, आप लोग भी ध्यान में रखना है इसको। हम थोड़ी और बात करते हैं 31 स्टॉक्स और लॉन्ग बिल्डअप। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, ये 10 स्टॉक्स की लिस्ट है जिनका फ्यूचर प्राइस में बढ़ोतरी एंड ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर, ओपन इंटरेस्ट इन परसेंटेज। आप स्कॉट्स जिसका आज हम डीएनए कर रहे हैं, वो 31% की डिलीवरी एक्स्ट्रा हुई है नॉर्मल डे के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं इसमें कल मूवमेंट आना लाजमी है, होना चाहिए यदि ग्लोबल ठीक रहा तो। टीवीएस मोटर 6%, ACC 4%, भारती एयरटेल 4%, MGL महानगर गैस लिमिटेड 3%, SBI लगभग 3%, बलरामपुर चीनी 2%, 3.5% सॉरी। चीनी सेक्टर वापस से फिर से शुगर सेक्टर आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का कुछ चल रहा है क्या। बैंक ऑफ बड़ौदा 3%, बजाज फाइनेंस लगभग 2.25%, केनरा बैंक लगभग 2.5%, सॉरी बजाज फाइनेंस भी 2.5% है, केनरा बैंक तो 2.5% थोड़ा सा नीचे है। मैं तो राउंड फिगर में बता रहा हूँ एग्जैक्टली।
आप ये भी पढ़ना स्टॉक्स विथ हाई डिलीवरी परसेंटेज, हाई डिलीवरी इनका भी है। ये तो सॉरी लॉन्ग बिल्डअप है, इनमें लॉन्ग बिल्डअप आप लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाया है इसमें, स्कॉट ये जो अभी हमने बताया। और हाई डिलीवरी परसेंटेज के लिए ये स्टॉक्स हैं, LT, पावर ग्रिड, ITC, ये सब देखिए लगभग सब 65-70% के आसपास का नॉर्मल डे के मुकाबले अभी इनका परसेंटेज रहा है। गोदरेज, CP, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, NTPC, PFC, हालांकि ये कुछ ICICI बैंक का डाउन था, बट इसमें डिलीवरी परसेंटेज शायद डाउन था, इसीलिए फ्यूचर इसका घट के आया, फ्यूचर का प्रीमियम घटा है। तो अब आप इस पर ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको यदि टाइम है लिख पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कुछ सुधारने की ज़रूरत होगी तो भी बताना। थैंक यू।